हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे इस चैनल एमएससी में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव 2021 के लिए देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, ये समतल दर्पण में बनता है वास्तविक आभासी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 1 मीटर वाले होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। इसलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है? तो ये सभी जानते हैं कि लाल रंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो आपका अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो कुंडली का ज्ञात करने के लिए R बराबर का होता है V/I होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से की जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डीसी होता है, डीसी यानी कि दिष्ट धारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो आपका नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अवकारक है? तो आपका H2 होता है अवकारक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो आपका 13 देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए, इसका होता है Na2CO3 10H2O होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा आपका बी सही है, ठीक है। Na2CO3 10H2O, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो आपका लाइकेन से निकाला जाता है इसको। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपका विरंजक चूड़ बनता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग, तो देखिए इसका 14 होता है लगभग। अगला प्रश्न देखिए, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका होता है CuSO4 5H2O होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो आपका
Na2ZnO2 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पीतल है तो पीतल मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है तो ये द्रव अवस्था में होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं? तो C3H4 का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश सभी आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपका मृतजीवी विधि है। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ठीक है, तो आपका हरा रंग है। अगला प्रश्न देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो ग्वाइटर, यानी प्रश्न कहने का मतलब है कि हमारे आहार में अगर आयोडीन ना रहे तो कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से तो घेगा होता है, तो अगर आहार में आयोडीन नहीं है तो क्या होगा? इसमें से सभी रोग हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, तो ये अंडाशय से होता है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, घेघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोस्कला का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंग है? तो केचुआ होता है। अगला प्रश्न देखिए, परागकोश होते हैं तो परागकण में होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि होता है? तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब देखिए, ऑप्शन में है कम उपयोग, ऑप्शन बी में है पुनः चक्रण, ऑप्शन सी में है पुनः उपयोग, ऑप्शन डी में है सभी। तो ये सभी का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं? तो शहरीकरण और प्रदूषण दोनों से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ए और बी दोनों सही है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।